बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग कह रहे थे लास्ट टाइम नॉन एग्जैक्ट को सॉल्व करने के लिए आईएफ का यूज़ था, वो क्वेश्चन कर रहे थे, तो उन्हीं को हम लोग नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो ये मेरे पास एक्सरसाइज थी, इसका मैंने सोल्यूशन आपको सेंड भी कर दिया हुआ है, ये वाली फ़ाइल, ठीक है जी। तो कल ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ख्याल में रहने दें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपने इसमें क्या काम करना है, आपने सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं एग्जैक्ट, ठीक है जी। देखें, डी एक्स के साथ वाला एम लिया, डी वाई के साथ एन लिया, इसको सोल्व किया, ये दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये क्या होगी, नॉन एग्जैक्ट होगी। अब नॉन एग्जैक्ट जब बन गई तो हमने अब क्या करना है, हमारा पहला टारगेट अब ये है कि हमने इस नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने क्या निकालना है, आई एफ निकालना है। आई एफ निकालने का फार्मूला क्या होता है, आई एफ निकालने का फार्मूला होता है ये वाला कि ई की पावर इंटीग्रल इधर पी डी एक्स, ठीक है। इधर ये अब ये जो इधर आता है ना, ये पी या क्यू जो भी, ये आपने फाइंड करना है। अब इसके डिफरेंट वेज हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था। पहला रूल तो ये वाला है कि सबसे पहले आपने रूल नंबर 1 से स्टार्ट ही करना है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को फाइंड करना है। जब आपने इस चीज़ को फाइंड करना है तो इधर आपका ये जो पी आंसर है, ये सिर्फ एक्स का फंक्शन आना चाहिए। अगर ये एक्स का फंक्शन नहीं आता, इसके साथ वाई वाला भी आता है, फिर आपने ये रूल 1 को ख़त्म करके रूल 2 की तरफ जाना है। अगर रूल 2 भी नहीं सेटिस्फाई होता, फिर 3 की तरफ जाना है। तो सबसे पहले तो हम रूल 1 को अप्लाई करते हैं। रूल 1 के लिए हमने इस हिस्से को सोल्व करना है। इस हिस्से को सोल्व करने के बाद अगर तो ये इक्वल टू इसका आंसर ये जो पी है, अगर तो हमारा ये सिर्फ एक्स का ही फंक्शन आया, तो इसका मतलब ये पहला रूल ही ठीक है, फिर नेक्स्ट नहीं हमने जाना, फिर इसी को हमने सोल्व करके उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए जब उसने सोल्व किया, पहले फंक्शन का आंसर कितना आ गया, -2/x। तो देखिए अब ये पूरा फंक्शन में क्या आ रहा है, x ही आ रहा है। इसका मतलब पहला रूल ही हमारा ठीक हो गया, ठीक है जी। अब आप क्या करें, जब आपने ये निकाल लिया, ये आपका एक तरह से p होता है, ये आपने याद रखना है जनरल फार्मूले भी ना, कि ये सारे का इक्वल होता है ना p के। तो p आपका कितना है, वो -2/x। अब आई एफ का जनरल फार्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल इधर होता है p dx। ये याद होगा आपको, इधर भी जैसे ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये था उसने कि एक्सपोनेंट इंटीग्रल पी डी एक्स। इसका मतलब यही होता है कि ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। पी क्या होगा, ये जो इधर हमने निकाला है, तो इसको आपने सोल्व कर लेना है। तो देखिए जब इसको सोल्व किया उसी तरीके से, -2/x है, तो एक तरह से 1/x बनता है। तो 1 log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन कितनी हो जानी, log x होगी, ठीक है। इसी तरीके से अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर शुरू में हो तो इसको पावर बना देते हैं। देखें, ये पावर शुरू में थी तो इसको पावर में बना दिए। फिर उसी तरीके से ये ई और ये लॉग कट के बाकी क्या बच गया, एक्स की पावर -2। इसको क्या लिख दे, 1/x के। अब देखें, अब हमारा ये जो आई एफ आया, ये कितना आया, 1/x के। यही हमने काम करना होता है कि नॉन एग्जैक्ट को हमने आई एफ से मल्टीप्लाई कर देना होता है, फिर वो एग्जैक्ट बन जाती है। अब देखिए आई एफ कितना आ गया मेरे पास, 1/x²। अब आपने क्या करो, 1/x² से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये रीअरेंज करके उसने कर लिया। अब देखें dx के साथ ये m वाला, dy के साथ ये n वाला। अब देखें जब इसका डेरिवेटिव लिया, दोनों का बराबर आ गया ना, ये एग्जैक्ट बन गई। यही हमने काम करना है, सिंपल है। एक ही इंक्रीमेंट इसमें हुई है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आई एफ वाली है, ठीक है जी। अब देखें ये एग्जैक्ट बन गई। अब ये एग्जैक्ट को सोल्व करने का तरीका ये वाला पुराना ही है, जो पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, m dx प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। अब n में देखिए कोई भी टर्म ऐसी है ही नहीं है जो x से फ्री हो, तो इसका मतलब इधर उसने नील लिख दिया, मतलब ये इधर कोई कुछ भी चीज़ नहीं आनी। तो सिर्फ इतने को सोल्व करना है। ये अब आप खुद कर सकते हो कि 1 dx की इंटीग्रेशन x आ गई, 1/x की इंटीग्रेशन log x आ गई। तो इसकी इंटीग्रेशन आप लोग ले लें dx की, ठीक है। y तो कांस्टेंट बाहर आ जाना है, 1/x² की इंटीग्रेशन सोल्व करके करने के बाद ये बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है जी। इसमें देखिए हमें ज़्यादा लेंथी नहीं बना, क्यों, क्योंकि हमारा पहला रूल ही काम कर गया है, ठीक है। हमारे इसमें पहला रूल ही सेटिस्फाई हो गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन था, पहले m लिए n लिए, इनको सोल्व किया। देखो नॉन एग्जैक्ट होगी। अब जब नॉन एग्जैक्ट होगी, अब हमारा पहला काम क्या है कि हमने इसको एग्जैक्ट बनाना है। एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना है, हमने आई एफ निकालना है। तो सबसे पहले रूल 1 को अप्लाई करा है। देखिए रूल 1 ये था, जब इसने सोल्व किया देखो आंसर आ गया 1/x। मतलब कि सिंपल है कि रूल 1 में क्या होना चाहिए कि जो इधर आंसर आया वो सिर्फ x का वेरिएबल हो, सिर्फ उसमें x ही हो। अगर x के अलावा कोई और वेरिएबल आ गया, फिर ये रूल 1 गलत होता है, ठीक है। अब चूंकि इधर भी 1 सिर्फ x ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा रूल पहला ठीक है। तो अब इसका आई एफ निकाल लो कि ई की पावर इंटीग्रल इधर पी डी एक्स, पी कितना अब हमारा 1/x है। तो इसको सोल्व कर लिया, 1/x की इंटीग्रेशन log x आ गई, ई से log कट के x बच गया। अब ये आई एफ हमारा कितना आ गया, इसमें x आ गया। अब क्या करें, आप इस x को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x को मल्टीप्लाई कर दिया,
मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप इसको सोल्व कर लें। देखिए अब m ले लिया, n ले लिया, अब इनको दोनों का डेरिवेटिव लिया, देखो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब बन गई ना जो एग्जैक्ट इक्वेशन। अब आपको समझ आ जानी चाहिए, अब काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। मतलब कि आई एफ निकाल के हमारे आई एफ की डेफिनेशन ये थी कि आई एफ क्या होता है कि नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने के लिए आई एफ यूज़ होता है कि आई एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट आई एफ की कहानी लग गया कि वो निकालने के तरीके। तो ये तरीका सेम पुराना ही है कि जैसे हमने पिछली वाली यूज़ की है। इसमें एन में कोई भी टर्म है ही नहीं है फ्री, तो इधर कुछ भी नहीं आना। एम की ये जो टर्म आई है इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है जी। वाई की इंटीग्रेशन होगी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगी कोस एक्स। ठीक है जी। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना। अभी तक मैंने क्वेश्चन 3 करवाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आप कर लेना। बल्कि ये पहले जैसा ही है, क्योंकि इसमें देखो जब उसने पहला रूल लगाया ना, पहले रूल का ये आंसर आ गया। अब इसमें देखो दोनों वेरिएबल मिक्स आ रहे हैं, मतलब कि एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक्स के लॉन्ग नहीं है। तो इसलिए उसने क्या किया, इस रूल को ख़त्म करके फिर ये दूसरे वाला रूल लगा दी। जब उसने इस दूसरे वाले रूल को हल किया, देखें इसका आंसर कितना आ गया, -2/y। मतलब क्या बना कि अब ये ठीक हो गया, क्योंकि दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि दूसरे रूल में कहता है ये जो इधर क्यू आना चाहिए वे क्यू इज़ द फंक्शन ऑफ वाई। मतलब कि दूसरा रूल ये वाली चीज़ है कि सिर्फ वाई का फंक्शन आना चाहिए, दूसरा रूल ये कहता है। ठीक है जी। तो अब दूसरे रूल में इधर सिर्फ आया, इन चीज़ों को हल करना आपको आना चाहिए। ये सिंपल है, ये ऊपर वाली चीज़ें ही हैं। देखें ना, एम वाई आपने ऊपर निकाली। एम वाई का क्या मतलब, मैंने पहले बताया था कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, मतलब एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये सेम वही है, लिखने का तरीका बस ऐसे ही है। ठीक है जी। ये ऊपर सारे निकले होने, बस आपने इसमें वैल्यू लगाई जानी है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप ये -2 और वाई आ गए, इसको आप ये आई एफ सोल्व कर ले, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये अब आप खुद कर सकते हो, एक ये क्वेश्चन कर लेना। फिर चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 भी कर लेना आप लोग। देखें पहले को जब सोल्व किया, पहले में मेरे ख्याल में एक्स के लॉन्ग नहीं था आ रहा, उसने ये सोल्व ही नहीं किया। लेकिन आप ये ना करना, आप दूसरा रूल उसने डायरेक्ट ही किया होगा, क्योंकि पहला गलत होना था, उसने किया ही नहीं है ये, तो डायरेक्ट दूसरे अप्लाई कर दिया। अच्छा ये भी आपको मैं बता दूं कि ये आपकी प्रैक्टिस हो सकती है कि आपको पता हो, लेकिन ये आप सोल्व करें, क्योंकि इसको तो इसने तो डायरेक्ट कर दिया ना। आपने ऐसा करें कि पहला रूल में नहीं था और सेटिस्फाई, इसने ये डायरेक्ट दूसरा फिर लगाया हुआ है, तो सिर्फ वाई वाला फंक्शन आ गया, इसको सोल्व कर दिया। ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है जी। ये कितना हो गया, हमारा क्वेश्चन था ये 5 और ये 6। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लेना। 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 भी छोटा सा, ये 7 भी आप कर लेना। 7 में भी देखें वही काम किया। सबसे पहले ये पहला रूल लगाया है, ठीक है, तो ये वाई के लॉन्ग नहीं है। फिर ये दूसरा रूल लगाया है, ये एक्स के लॉन्ग आ गया। इसने असल में ना काम उलट किया और करता जा रहा। आपने शुरू से करना है, पहला रूल लगाना है। ठीक है, पहला रूल नहीं लगेगा फिर आपने दूसरा लगा देना, जो भी आ गया। इसने असल में आगे पीछे कर दिए, पहले दूसरे वाले लगा दिए, ये लगा दिए, इससे भी वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिंपल है। इन दोनों में से अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता फिर तीसरे की तरफ जाना है ना, तो पहला दूसरा जो सा मर्जी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जैसे इसने पहले ये दूसरे वाला लगाया हुआ, इसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स आ रहे हैं, हालांकि इसमें सिर्फ वाई का फंक्शन आना चाहिए था। अब ये पहला रूल है, पहला रूल में क्या होना चाहिए था, सिर्फ एक्स का फंक्शन आना चाहिए। देखें जब इसको सोल्व करता है तो 1 बचता है, तो 1 को हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। तो इसलिए उसने इसको ऐसे लिख के ये रूल बना दिया कि ये आप कर लें। ये 8 वाला रहने दें, 7 वाला कर लें। 7 के बाद ना ये 10 वाला देखते हैं, बल्कि ये आपने 10 वाला भी कर लेना। 10 वाला भी सिंपल है। ठीक है, ये लॉन्ग वाई के नहीं आ रहा, इसको सोल्व किया, ये एक्स के लॉन्ग आ रहा है। देखो ना, सब में दूसरा नहीं सेटिस्फाई हो रहा, पहले ही हो रहा। आप कोशिश करें पहले ही, आप रूल नंबर 1 ही पहले सोल्व करें, इसको इसकी तरफ ना देखें। आप सबसे पहले रूल नंबर 1 ही सोल्व करें। अगर ये फंक्शन एक्स के लॉन्ग नहीं आ रहा, वाई भी आ रहा, फिर आप दूसरे की तरफ जाएँ। ठीक है, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये जो चीज़ इधर लिखी है कि रूल 2 में जो इधर क्यू आना चाहिए वो सिर्फ वाई का फंक्शन है। ये जो रूल नंबर 1 है, इधर ये जो पी आई वो सिर्फ एक्स का आना चाहिए। ठीक है, अगर फ़र्ज करो इसमें एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल आता है, फिर ये रूल आप गलत होगा, फिर आपने दूसरे की तरफ जाना है। और दूसरे में सिर्फ क्यू आना चाहिए, इसमें एक्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये आपने दोनों बातें अच्छे से याद रखनी है। ये 10 वाला आप खुद कर सकते हो आप। ठीक है, 10 के बाद ये 12 वाला भी आप कर सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस है। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं लेकिन है आसान, इसमें मुश्किल कोई नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। पेपर में ज़ाहिर सी बात है कि इतने लेंथी क्वेश्चन देने का कंसेप्ट नहीं है। क्वेश्चन में अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता भी है ना, तो वो छोटा आएगा क्वेश्चन, लेकिन ये आप कर लें, ये आपकी प्रैक्टिस ही है। ठीक है जी। ये 14 वाला है, 14 वाला भी आप कर सकते हैं, ये भी सिंपल है। ठीक है जी,
14 के बाद मैं चलता हूँ 15 थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट होगा। देखें 15 में अब क्या हुआ है, 15 में ये हुआ कि जी एम में एन ने इसने निकाला नॉन एग्जैक्ट आ गया। ये देखें इसने पहला रूल लगाया, इसमें एक्स भी आ रहा वाई भी आ रहा है, पहला रूल गलत हो गया। फिर इसने दूसरा रूल लगाया, देखें दूसरा भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि दूसरे में भी एक्स वाई आ रहा है। अब चलता है तीसरे रूल की तरफ, देखें कि दोनों रूल गलत हो गए। ये एक नया क्वेश्चन आया, पिछले जो क्वेश्चन है ना 14 में से मैंने जितने भी करवाए आप बस उतने कर लेना, ठीक है? वो आपकी प्रैक्टिस ही है, मतलब कि रूल 1 और रूल 2 की प्रैक्टिस ही है। अब ये रूल 3 की तरफ आ गए। अब रूल 3 क्या था कि जब पहला और दूसरा नहीं सेटिस्फाई होना फिर रूल 3 डिस्कस होगा। अब रूल 3 क्या था ये देखें, रूल 3 में आपने क्या करना है, कहते हैं जी एम डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस, एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल, देन आई एफ। आपने सिंपल क्या करना है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस होनी है, फिर अगर दोनों पहले नहीं ना सेटिस्फाई होने फिर वो इक्वेशन आपकी होमोजीनियस होगी। और आपने सिर्फ ये चीज़ निकाल लेनी कि 1/xm प्लस वाई एन, ये आसान ही काम है कि ये चीज़ आपने निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आई एफ होगा, ठीक है? सिंपल, एम भी आपको दिया होगा, एन भी आपको दिया है, तो इनको आपने मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। देखें सिंपल, ये देखें ये था जी। अब देखिए उसने पहले एक बना लिया कि एक्स एम ऊपर ये दिया हुआ आपको, ये वाला एम ये लगा लिया, फिर प्लस वाई एन उसने ये लगा लिया, ठीक है? इसको सोल्व कर लिया, फिर ये फार्मूला लगा दिया आई एफ का कि 1/x, ये जनरल, ये फार्मूला आपने याद रखना है तीसरे रूल के लिए, ठीक है जी? अब इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर कितना है, ये आया 1/xy²। अब ये आपका आई एफ हो गया, इसको आप पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब देखिए अब ये आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्ट को सोल्व करने का फिर ये वही पुराना तरीका है, ठीक है जी? फिलहाल आप लोग ये 15 तक कर लें, 15 के बाद बाकी आप देख लें कि अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर कोई और भी करना चाहता है, ठीक है? 4 वाले रूल को रहने दे। 4 वाला रूल में सिर्फ क्या होगा, 4 वाले रूल में सिर्फ इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बस। ये देखें वो भी सिंपल है, ये देखें कि 4 वाला रूल कब होगा कि जब इस किस्म की इक्वेशन बनेगी, ये भी आपने याद रखना है कि 3 वाला रूल जब लगेगा जब इस किस्म की इक्वेशन होगी, 4 वाले में जब इस किस्म की इक्वेशन होगी तो इसमें दरम्यान में माइनस आ जाएगा, ठीक है? फिलहाल आप ये इतने काम कर ले, इसको क्लोज कर दें, बस दफ़ा करें नेक्स्ट। ये जो जितना काम मैंने करवाया है ना बस ये इतना काम कर ले, आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि रूल 1 रूल 2 रूल 3 ये इतना काम ही कर लें तो इधर तक ना हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है जी? हमारा टॉपिक की तरह से वाइंड अप हो गया, ठीक है जी? नेक्स्ट वीक हम लोग इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये इधर तक हमारा ये टॉपिक सेपरेबल वाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, ये आज एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट वाला, ये इंटीग्रेट, ये सारा हमारा क्लोज हो चुका है, ठीक है जी? अब इसके रिलेटेड अगर किसी बंदे को कोई समझ ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अब ये प्रैक्टिस है आपकी, क्वेश्चन जो मैंने बताया वो कर लेना, बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी? तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।